हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग ट्री। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू सीरीज़ दैट इज़ वोकैबुलरी विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। ये एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम अपनी वोकैबुलरी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। हम्म जैसे कि मैंने कहा कि एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम अपनी वोकैबुलरी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 80% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वोकैबुलरी को लर्न करने में, ठीक है ना। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसे वर्ड याद करने का मतलब अपनी वर्ड वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने का ये बहुत ही उम्दा तरीका है, ठीक है, जिससे आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है ना। ये आपके एक एक वर्ड को क्लियर कर देगा कि एज अ सेंटेंस वो किस सेंटेंस में फिट होगा, ठीक है ना। अ, ठीक है, आपको उस वर्ड का एकदम क्लियरेंस मिल जाएगा कि उस वर्ड को किस सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा बातें ना करते हुए, जैसे कि आज ये फर्स्ट क्लास है तो मैं रूट वर्ड का एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये रूट वर्ड होते क्या हैं, ठीक है। तो ये रूट वर्ड लैटिन और ग्रीक वर्ड होते हैं जिनसे हमारे लैटिन या ग्रीक जिनसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स बने होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये रूट वर्ड क्या होता है कि इनसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स बने होते हैं, ठीक है। तो इनका मीनिंग इनका जो मीनिंग होता है, ये जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं इनका मीनिंग कहीं ना कहीं इस रूट वर्ड से रिलेटेड होगा। इतनी सी बात आपको समझ आई, ठीक है। चलिए आज जो रूट वर्ड मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो रूट वर्ड मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है एलो क्यू और एल ओ सी, ठीक है। सो ये एल ओ क्यू और एल ओ सी, ठीक है, इसका मतलब होता है टॉक, स्पीक या स्पीच, ठीक है। टू टॉक, स्पीक या स्पीच, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं बोल रही थी कि इस रूट वर्ड से जो कि मैंने अभी बताया एल ओ क्यू और एल ओ सी, इस वर्ड से मतलब इस रूट वर्ड से जितने भी वर्ड्स निकल कर आएंगे, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के, उनका वो कहीं ना कहीं इस टॉक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। आपको बात समझ आई। जैसे कि अभी मैंने कहा कि इस रूट वर्ड से जितने भी वर्ड्स निकल कर आएंगे वो कहीं ना कहीं इस टॉक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन आज के पहले वर्ड पे चलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला वर्ड है लॉक्वेशियस, ठीक है ना। लॉक्वेशियस का मतलब होता है टॉकिंग अलॉट या टॉकटिव। अब इसका मतलब होता है जो लोग बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं। अब हिंदी में एक एग्जैक्टली वर्ड ले ले तो बातूनी, ठीक है ना। जो लोग बातूनी होते हैं उन्हें हम कहते हैं लॉक्वेशियस, ठीक है ना। क्या कहते हैं? लॉक्वेशियस, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कि इसका एग्जांपल लिया है, सिनोनिम्स इसका लिया हुआ है, ठीक है ना। सिनोनिम्स का मतलब होता है एक ही मीनिंग के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। वैसे ही इसका भी एक सिनोनिम्स सही है, ठीक है। इसका भी मतलब होता है बात होनी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला सिनोनिम्स है इसका, ठीक है, और इसका मतलब ही बात होनी, ठीक है ना। तो ये जो है ये नेगेटिव है, ठीक है ना। ये नेगेटिव वर्ड है, ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड क्या होता है, दोनों का तो मतलब बात तो नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने बोला कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो दे डू मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस मतलब ये नेगेटिव वर्ड हो गया, ये पॉजिटिव वर्ड हो गया, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ये नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जैसे कि ये सेंसिबल बातें करता है, ठीक है। दे डू सेंसिबल टॉक्स, और ये थोड़े इनसेंसिबल टॉक्स करते हैं, ठीक है ना। आपको ये बात क्लियर होगी। अब इसको एक एज अ सेंटेंस में आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मैं बोल रही थी, जैसे कि उसके डैश नेचर की वजह से, मतलब एग्ज़ाम में ऐसे दिया हो रहा था, और जिसके डैश नेचर की वजह से उसको मीटिंग में नहीं ले जाया गया, ठीक है ना, या पार्टी में नहीं ले जाया गया, ठीक है ना। तो उसके डैश नेचर की वजह से, ठीक है। तो इस जगह पे अब आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन दे देगा ये और ये, तो आप कौन सा चूज़ करोगे? आप ये चूज़ करोगे, क्यों? देखिए उसके एक नेगेटिव सेंटेंस में बोला गया है कि अ, उसकी इस नेचर की वजह से उसको पार्टी में नहीं ले जाया गया, ठीक है। इसीलिए उस जगह पे ये गैरुलस यूज़ का होगा, ठीक है ना। लॉक्वेशियस यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। दे डू सेंसिबल टॉक्स, ठीक है ना। ये थोड़े इनसेंसिबल टॉक्स होते हैं, इसी वजह से तो उसको पार्टी में नहीं ले जाया गया, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है लॉक्वेशन, ठीक है ना। लॉक्वेशन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ठीक है ना। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ठीक है ना। तो जो वर्ड है लॉक्वेशंस, ठीक है ना, इसका मतलब होता है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ठीक है ना। मतलब बोलने का तरीका, ठीक है ना। और वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है ना। बोलने का तरीका, ठीक है ना। जैसे कि डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है ना। सम बड़ी मतलब कुछ लोग क्या कहते हैं रूडली बात करते हैं, कुछ लोग स्वीटली बात करते हैं, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं लॉक्वेशंस, ठीक है ना। लॉक्वेशन, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, रूडली बात करते हैं, कुछ लोग स्वीटली बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं मैनर ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, मैनर ऑफ स्पीकिंग ये भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। द वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है ना, बोलने का एक तरीका, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लोक्वेशन, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया कि LOC, ठीक है ना, ये किससे रिलेटेड है, टॉक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, टॉक से, ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। ये आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं, ठीक है। अब आज का नेक्स्ट वर्ड है सर्कमलोक्यूशन, ठीक है ना। सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए सर्कम, ठीक है ना, इतना बड़ा वर्ड है। सर्कम का मतलब होता है सर्कल, क्या, सर्कल। अब सर्कल किसे बोलते हैं हम, इससे, गोल हिंदी में, ठीक है। और ये क्या है, LOC का मतलब किससे रिलेटेड होता है, टॉक से रिलेटेड, ठीक है। मैंने अभी ऊपर में पढ़ाया था, ठीक है, टॉक से रिलेटेड होता है। ये एक रूट वर्ड है, क्या है, रूट वर्ड है, और ये टॉक से रिलेटेड है, ठीक है। और इसका मतलब मैंने क्या बताया, सर्कल, ठीक है। सर्कल मतलब गोल, क्या, गोल। तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है, ठीक है, तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है जो लोग बातें घुमा फिरा के करते हैं, ठीक है ना, जो टू द पॉइंट नहीं आते हैं, अननेसेसरी टॉक करते हैं, ठीक है ना, जो लोग बहुत ही घुमा फिरा के बातें करते हैं, टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर, ठीक है ना, आप समझ रहे होगे, ठीक है ना, जो लोग गोल गोल बातें करते हैं, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उन लोगों को हम बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन, ठीक है। आपको होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये सारे वर्ड्स, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, तो आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। सर्कमलोकेशन में सर्कम का मतलब होता है गोल, ठीक है, मतलब सर्कल। अब ये गोल होता है, ठीक है। LOC का मतलब ये क्या कहते हैं, रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है टॉक, ये टॉक से रिलेटेड है, ठीक है ना। टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर, ठीक है ना, जो लोग गोल गोल बातें करते हैं, जो टू द पॉइंट नहीं आते हैं, अननेसेसरी टॉक करते हैं, ठीक है ना। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम अपने। सो आज का नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडिलोक्वेंट, ठीक है ना। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, देखिए ग्रैंडी का मतलब होता है बिग, बड़ा, ठीक है, बिग। और ये एक रूड वर्ड है, जो कि मैंने आपको बताया किससे रिलेटेड है, टू टॉक, ठीक है, सॉरी, किससे रिलेटेड है, टॉक, ठीक है। इसका मतलब होता है बिग, ठीक है, ग्रैंड, ठीक है ना। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको समझाती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉकिंग कॉम्पोजली, ठीक है, ठीक है, यूजिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इन ऑर्डर टू इम्प्रेस पीपल, ठीक है। अब देखिए पॉम्पोजली का मतलब क्या होता है, पॉम्पोज का मतलब क्या होता है, जो लोग बहुत ही फैंसी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जिनकी वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, उन्हें हम बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट, ठीक है ना, जो कि बहुत ही यूजिंग लॉन्ग, ठीक है ना, यूजिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, ठीक है ना, जो कि बहुत ही लंबे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, ठीक है ना, टॉक, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट, ठीक है ना, टू इम्प्रेस पीपल, टू इन ऑर्डर टू इम्प्रेस पीपल, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब LOQ किससे रिलेटेड है, टॉक से रिलेटेड है। ग्रैंडी मतलब बड़ा, ठीक है, बिग, ठीक है। पॉम्पोजली मतलब बहुत ही फैशनेबल टॉक्स, जिनकी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी होती है, उन्हें हम बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोमनीलोक्वी, ठीक है ना। सोमनीलोक्वी का मतलब होता है, ठीक है, सोमनी का मतलब होता है, ये भी एक रूट वर्ड है, आपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी पढ़ा होगा, तो इसके बारे में जानते होंगे। इसका मतलब होता है स्वीट, मतलब स्लीप, ठीक है, स्लीप, ठीक है ना, स्लीप, ठीक है, क्या, स्लीप, ठीक है। तो LOQ ये किससे रिलेटेड है, बोलिए आप, टॉक से, किससे, टॉक से। ये भी एक रूट वर्ड है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। और स्लीप, ठीक है ना, तो स्लीप और टॉक ये क्या है, इसका मतलब होता है नींद में बातें करना, ठीक है ना, टॉकिंग आउट लाउड वाइल अस्लीप, ठीक है ना, जो लोग नींद में बातें करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सोमनीलोक्यू, ठीक है, जो लोग नींद में बातें करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सोमनीलोक्यू, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, ओब्लीलोक्यू, ठीक है ना। ओब्लीलोक्यू का मतलब क्या होता है, स्पीच ऑफ क्रिटिसाइज्म, ठीक है ना। अब क्रिटिसाइज्म का मतलब क्या होता है, निंदा करना, क्या, निंदा करना, ठीक है, स्पीच ऑफ क्रिटिसाइज्म, ठीक है ना, अपनी बातों से किसी की निंदा करना, ठीक है ना, ठीक है।
ऑब्लिलॉक्यू का मतलब होता है अपनी बातों से किसी की निंदा करना, किसी की इंसल्ट करना, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्लिलॉक्यू। जैसे कि ये भी एक रूट वर्ड है, टॉक, आपको दिख रहा होगा LOQ, ठीक है। ऑब्लिलॉक्यू का मतलब होता है स्पीच ऑफ क्रिटिसाइज्म, मतलब अपनी बातों से किसी की इंसल्ट करना, निंदा करना, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं, ठीक है। सॉलिलॉक्यू, सॉलिलॉक्यू का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अलोन, सिंगल, ठीक है, सिंगल, इसका मतलब होता है सिंगल, ठीक है ना, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, टॉक से, ठीक है, ठीक है। अब सिंगल मतलब जो लोग खुद में अपने आप में बातें करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सॉलिलॉक्यू, ठीक है। व्हेन यू टॉक विथ योर ओन सेल्फ, ठीक है, मतलब जैसे कि मैं आपको समझा दूँ इस चीज़ को, क्या होता है कि, तो मैं जैसे कि बोल रही थी कि सॉलिलॉक्यू क्या होता है, मतलब इसका मतलब सॉली का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, या वन, ठीक है ना, अलोन, ठीक है। और लॉक्यू, LOQ का मतलब टॉक से रिलेटेड, मतलब जो लोग अपने आप में ही बातें करते हैं, ठीक है ना, व्हेन यू टॉक विथ योर ओन सेल्फ, ठीक है ना। अब जैसे कि आपने एक एग्जांपल देती हूँ मैं इसका, जैसे कि आपने सीरियल्स में देखा होगा कि बहुएं क्या करती हैं कि खुद में बातें करती है, मतलब नहीं होता सा बैकग्राउंड साउंड आता है हमें, मतलब हमें सुनाई देता हो कि मन में क्या बातें कर रही हो ना, मतलब व्हेन यू टॉक विथ योर ओन सेल्फ, आपकी बातें और कोई नहीं सुन रहा, आप खुद बातें खुद से कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं सॉलिलॉक्यू। आपको ये, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। एक और बार बोल देती हूँ मैं, शायद आपको समझ ना आया हो। देखिए सॉली का मतलब होता है सिंगल, अलोन, ठीक है। LOQ टॉक से रिलेटेड होता है। व्हेन यू टॉक विथ योर ओन सेल्फ, जैसे कि आपने सीरियल्स में देखा होगा कि बहुएं क्या करती हैं कि ये होता है एक बैकग्राउंड, वो अपने मन ही मन सोचती रहती हैं, बोलती हैं, ठीक है, तो नहीं होता एक बैकग्राउंड हमें सुनाई देता है कि अपने मन में क्या बातें कर रही हैं, जैसे कि आपको दूसरा कोई नहीं सुन रहा, आप खुद में बातें करो, उसे हम बोलते हैं सॉलिलॉक्यू। आई होप आपको ये अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो आप अपने नेक्स्ट वर्ड पर हम चलते हैं, ठीक है। सो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटरलॉक्वेशन, ठीक है ना। इंटरलॉक्वेशन का मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है बीच में, क्या, बीच में, ठीक है ना, बीच होता है ना, बीच, इंटर का मतलब क्या होता है, बीच, ठीक है। LOQ किससे रिलेटेड होता है, ये एक रूट वर्ड है, टॉक, आपको पता होगा, तो बीच में मतलब टॉक, ठीक है ना, मतलब दो लोगों के बीच की बात, और डायलॉग और कन्वर्सेशन, ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मतलब दो लोगों के बीच की बात, इसे हम बोलते हैं इंटरलॉक्यूशन, ठीक है ना। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो दो लोग, मतलब लोगों के बीच की बात, कन्वर्सेशन और डायलॉग, ठीक है। ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। इंटर का मतलब बीच, लोकेशन, ठीक है ना, LOC टॉक से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं, ठीक है। ये आपको और डायलॉग और कन्वर्सेशन समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है, दो लोगों के बीच की बात, इंटर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोलॉक्यूअल, ठीक है ना। कोलॉक्यूअल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, देखिए अभी कोल का मतलब होता है लोकल, ठीक है, ठीक है, और ये इसकी किससे रिलेटेड है, टॉक से रिलेटेड है, ठीक है। ये एक रूट वर्ड है, टॉक से रिलेटेड है, इसका मतलब होता है लोकल, टॉक मतलब लोकल टॉक, ठीक है ना, जो आमचल मतलब लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है ना, आम बोलचाल की भाषा, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं कोलॉक्वियल, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ लिखा क्या वो भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है कोलॉक्वियल, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इसका मतलब है लोकल, एलो एलो क्यू का मतलब टॉक से रिलेटेड, एक रूट वर्ड है, तो लोकल टॉक, ठीक है ना, मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस टॉक होते हैं उनके बारे में बोला गया, ठीक है ना, जो लोकल लैंग्वेजेस बातें होती हैं, ठीक है ना, आम बोलचाल की भाषा। अब जो कि यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, यूज्ड इन अ कन्वर्सेशन बट नॉट इन इनफॉर्मल स्पीच, बट नॉट, ठीक है ना, नॉट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, नॉट इन फॉर्मल स्पीच और राइटिंग, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मल स्पीच, नॉट इन फॉर्मल स्पीच। देखिए जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक फॉर्मल लेटर होता था, एक इनफॉर्मल लेटर होता था, क्या, एक फॉर्मल लेटर होता था, एक इनफॉर्मल लेटर होता था, ठीक है, आप जानते होंगे। तो फॉर्मल लेटर्स क्या होते थे, जैसे हम बैंक में देते थे या टीचर्स को देते थे, ठीक है ना, ये फॉर्मल लेटर्स होते थे, ठीक है ना। और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते थे, जो हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली को लिखते थे, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे नॉट फॉर्मल है तो मतलब इनफॉर्मल होगा, ठीक है। तो जो फैमिलियर लैंग्वेजेस होती हैं, मतलब फैमिलियर टॉक्स, ठीक है ना, जो आम चाल बोल चाल की भाषा होती है, फैमिलियर टॉक्स, ठीक है ना, उन्हें हम बोलते हैं कोलोलॉक्यूल, ठीक है ना, ठीक है। तो अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि हे ब्रो, हे सिस, ठीक है। अब ये क्या है, आम बोलचाल की भाषा, जैसे हे ब्रो, हे सिस, हे डूड, हम बोलते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं कोलोक्यूल, ठीक है ना। अब समझ आ रहा होगा आपको, फैमिलियर लैंग्वेज, ठीक है।
फैमिलियर बोली, ठीक है ना, बात करना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे बोलती रही, ई का मतलब एक्सपर्ट, हम सिर्फ याद करने के लिए इसको बोल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब समझने के लिए कि मतलब हमें याद हो जाए, ठीक है ना। अब ई को हम समझ जाते हैं एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट। एलोक्यू किससे रिलेटेड है, टॉक से, किससे, टॉक से, जो कि ये रूट वर्ड है, ठीक है। एक्सपर्ट टॉक मतलब जो लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं बोलने में, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट, जिनमें बोलने की कला होती है। अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं। एबल टू यूज़ लैंग्वेज, ठीक है ना, योग्य है लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ने मतलब बोलने के लिए, ठीक है ना। एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल, ठीक है, स्पेशली व्हेन यू आर इन व्हेन यू आर स्पीकिंग इन क्या कहते हैं, इन पब्लिक, ठीक है। तो ये समझ आया आपको। देखिए जैसे कि ये जो लोग होते हैं इलोक्वेंट, उन पर्सन को बोलते हैं जो लोग बहुत ही ज़्यादा, उनमें बोलने की कला होती है, ठीक है ना, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को रखना उन्हें आता है, ठीक है ना, उन्हें हम बोलते हैं इलोक्वेंट मतलब एक्सपर्ट टॉक, ठीक है ना, बहुत जो बोलने में बहुत ही अच्छे होते हैं, स्पेशली कहाँ पे, स्पीकिंग इन पब्लिक, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोलते हैं इन पब्लिक सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ हो गया, आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो इलोक्वेंट का मतलब होता है जो लोग बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को रख पाते हैं, मतलब समझा पाते हैं, ठीक है ना, स्पेशली इन पब्लिक, जैसे लीडर्स होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को हम बोलते हैं इलोक्वेंट, ठीक है। बोलने की कला होती है जिनमें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मेलिलोक्वेंट, ठीक है ना। मेलिलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, देखिए मेली का मतलब होता है, ये भी एक रूट वर्ड है। मेली का मतलब होता है मेली का मतलब होता है स्वीट, क्या, स्वीट। मेली का मतलब होता है स्वीट। एलो किससे रिलेटेड है, एक रूट वर्ड है, टॉक से रिलेटेड। मतलब जो लोग बहुत ही मीठी बातें करते हैं, स्पीकिंग स्वीटली और हारमोनियसली, ठीक है ना, जो लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारी मतलब बहुत ही मीठा मीठा बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेलिलोक्वेंट, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं, ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा, इलोक्वेंट, ठीक है, ई से एक्सपर्ट, ठीक है ना, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी बातों को, स्पेशली इन पब्लिक, बोलने की कला होती है उनमें, अपने बातों को रख पाते हैं, ठीक है। और मेलिलोक्वेंट मतलब जो बहुत ही मीठा बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत ही हारमोनियसली बोलते हैं, ठीक है, इन लोगों को हम बोलते हैं मेलिलोक्वेंट और इलोक्वेंट। और कोलोक्यूअल आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, इंटरलॉक्यूशन पर समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आप अपने नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। सो आज का लास्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, जिन्हें अब हम सीखने वाले हैं। तो ये लास्ट वर्ड है, ठीक है। अब इनका मतलब होता है वेंट्रीलॉक्यूज़म, ठीक है ना। वेंट्रीलॉक्यूज़म का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। वेंट्रीलॉक्यूज़म का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, टॉकिंग इन इनर वॉइस बट नॉट मूविंग लिप्स, ठीक है। जैसे कि पूरा लिखा हुआ है एकदम एग्जैक्टली आपको समझ आ रहा, मतलब कि मैं बोल रही थी जैसे कि टॉकिंग इन इनर वॉइस मतलब जो कि अपने मुंह में ही बोलते हैं, ठीक है ना, बट अपने लिप्स को हिलाते नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, आपको ज़्यादा समझ नहीं आया, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि क्या होता है कि एक बंदा होता है, वो क्या करता है कि वो मतलब अपने मुंह को बंद रखता है, अपने मुंह में ही बोलता है, ठीक है ना। अब वो एक पुतला रखता है अपने हाथों में लगा कर, ठीक है ना। अब वो पुतला क्या करता है, वो पुतला का मुंह ऐसे ऐसे हिलाता है, ठीक है, और हाँ वो अपने अंदर में बोलता है, तो हमें लगता है कि वो पुतला बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो पर्सन बात करता है, ठीक है ना। तो उससे हम बोलते हैं वेंट्रीलॉक्यूज़म, ठीक है ना, जो अपने मुंह में बोलता है लेकिन अपनी लिप्स को नहीं हिलाता, बिना अपनी लिप्स के हिलाए वो बोलता है, उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रीलॉक्यूज़म, ठीक है ना। आपने वो फिल्मों में देखा होगा कि पुतला बोलता है लेकिन एक्चुअल में वो पर्सन बात करता है, ठीक है। हमें लगता है कि वो पुतला बोल रहा है लेकिन एक्चुअल में ये पर्सन बात कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, नहीं होता है वो मूवी आपने देखी होगी, एक नहीं होता है तात्या बुच्चू, ठीक है ना, वैसे ही मतलब एक हाथ में पुतला वो जो बोलता रहता है लेकिन एक्चुअल में वो पर्सन बात करता है, वैसे ही, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड, उसमें भूत आ जाता है लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब पुतले की मैं बात कर रही हूँ कि पर्सन मतलब एक पर्सन है जो अपने इनर वॉइस में बोल रहा है, ठीक है, विदाउट जो अपने होठों को नहीं ला रहा है लेकिन बात कर रहा है, ठीक है ना, बोल रहा है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं वेंट्रीलॉक्यूज़म। अब हमारा लास्ट वर्ड है मल्टीलॉक्यूएंट, ठीक है ना, जो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली टॉकटिव मतलब वो जो हद से ज़्यादा बातें करते हैं ना, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी लॉक्वेंट, ठीक है ना। मल्टी लॉक्वेंट ये किससे रिलेटेड है, टॉक से रिलेटेड है। ये भी टॉक से रिलेटेड है, ठीक है।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए जैसे कि मैंने इसको भी शायद अच्छे से आप समझे नहीं होंगे। देखिए वो लोग वेंट्रीलोक्विज्म होता है जो मतलब नहीं होता है, अपने मुंह को बंद रखते हैं और अपनी लिप्स को नहीं हिलाते हैं, मतलब अपने इनर वॉइस में बोलते हैं, उन्हें हम वेंट्रीलोक्विज्म बोलते हैं। मूवी का एग्जाम्पल है मैं आप लोग को दिया, ठीक है। मल्टीलोक्विएंट का मतलब एक्सेसिवली टॉकटिव, ठीक है ना, जो बहुत ही ज़्यादा बातूनी नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, उन्हें हम बोलते हैं एक्सेसिवली टॉकटिव, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज का सेशन यहीं पे रहने देते हैं, आज के लिए इतने वर्ड्स, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो हमारे चैनल का नाम लर्निंग ट्री है, आपको ऐसे ही वीडियोस यहाँ पे ही मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड नाइट और राधे राधे।